देन आफ्टर यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करेंगे इस तरफ, पूरा दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद लिखा है वेयर टू अप्लाई, टू आई हैव टू अप्लाई इन पर्सन, हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ देखेंगे ई कॉन्सुलेट लिखा हुआ है, एंड कंट्री सेलेक्ट करनी है, लोकेशन सेलेक्ट करना है, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड इन मुंबई या फिर एम्बेसी ऑफ पोलैंड इन न्यू दिल्ली। मुंबई से कौन कौन से लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, मतलब कंसिडर द फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट, जितने लोगों को डाउट है कि अपॉइंटमेंट डिले हो रही है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। 7 जुलाई की अभी तक 2026 की सारी डेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेटर में ही आपको सब कुछ फिल करना है। पोलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, एंड क्योंकि पोलैंड का जो वीज़ा प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ट्रिकी है, एंड सभी के समझ के बाहर है, मतलब सभी लोग इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि पॉलिश गवर्नमेंट की अपनी एक पोर्टल है government.pl एंड ई कॉन्सुलेट पोर्टल, जहाँ से आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टार्ट से लेकर कि कैसे प्रोसेस होता है, किस तरह से आप वर्क परमिट लेने के बाद आप पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं कि ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप कब फिल करेंगे। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप फिल करना है, उससे पहले के कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनको आपको फॉलो करना है। लाइक सबसे पहले आपको जॉब ऑफर चाहिए, मीन्स आपको सबसे पहले एक जॉब चाहिए। जब भी आपको जॉब मिल जाती है तो उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना होता है, आपको एक एम्प्लॉयर मिल जाता है। एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर वर्क परमिट सबमिट करता है पॉलिश गवर्नमेंट को। जब वर्क परमिट सबमिट होता है तो उसके लिए एक आपके पास सबमिशन स्लिप आती है, जिसको बोलते हैं वेन्योसिक। वेन्योसिक का मतलब है कि आपके बिहाफ पर आपके एम्प्लॉयर ने पॉलिश गवर्नमेंट के पास वर्क परमिट सबमिशन के लिए एप्लीकेशन कर दी है, मीन्स आपका वर्क परमिट का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और अब आपको 3 मंथ्स के बाद आपको वर्क परमिट रिसीव हो जाएगा। तो उसी का वर्क परमिट सबमिशन स्लिप आपको दिया जाता है, जिसको वेन्योसिक बोलते हैं। सबमिशन स्लिप आने के बाद आपको 3 मंथ्स का वेट करना होता है। उसके बाद जब आपके पास 3 मंथ्स क्रॉस होने के बाद जब आपके पास वर्क परमिट आता है, देन आफ्टर आपको पॉलिश गवर्नमेंट की पोर्टल, जिसको बोलते हैं ई कॉन्सुलेट पोर्टल, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेते हैं उसके बाद आपको फिल करना होता है प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल गाइड करूंगी कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। फुल वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि जब भी आप पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, आप लोग इसको इजिली फिल कर सकें। जितने भी मेरे कैंडिडेट हैं सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोगों का टाइम नजदीक आने वाला है, आप लोगों को भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप फिल करें अपने पासपोर्ट को साथ में रखें। पासपोर्ट की डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही आप इस वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको गाइड करूंगी स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर government.pl की वेबसाइट पर मैं हूँ और यहाँ पर लिखा है पोलैंड इन इंडिया। यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है मेन्यू, एंड यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे इस तरह से तो ई कॉन्सुलेट सामने लिखा हुआ है। यहाँ से भी आप जा सकते हैं एंड यहाँ से भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करें काउंसलर इन्फॉर्मेशन पे। उसके बाद इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपको काउंसलर इन्फॉर्मेशन के बाद आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा काउंसलर न्यूज़, जनरल इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट्स, वीज़ाज, लीगल इश्यूज़, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, डॉक्यूमेंट रेडी फॉर कलेक्शन। तो यहाँ वीज़ाज पर आप क्लिक करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें वर्क वीज़ा के लिए करना है। तो यहाँ पर इस तरह क्लिक करेंगे। पोलैंड इन इंडिया अभी भी दिख रहा है। उसके बाद वीज़ाज दिख रहा है। वीज़ा का सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर नोटिस ऑन वीज़ा प्रोसीजर एंड अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, तो यहाँ पर हमें डी टाइप नेशनल वीज़ा वर्क के लिए करना है। तो उसका सिस्टम क्या है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, डी टाइप नेशनल वीज़ा वर्क। तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करेंगे इस तरफ, पूरा दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद लिखा है वेयर टू अप्लाई, टू आई हैव टू अप्लाई इन पर्सन, हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ देखेंगे ई कॉन्सुलेट लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है जिसको आपको पढ़ना है। दिस इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एंड नीड्स टू बी फिल्ड बिफोर विजिटिंग द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर in VFS for submission. Please visit VFS Global website to fill up the form from here.
तो यहाँ पर ई कॉन्सुलेट पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। तो इस तरह से इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से ब्लू कलर में इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर। और यहाँ पर सब कुछ पॉलिश लैंग्वेज में आपको दिखेगा, क्योंकि ये ई कॉन्सुलेट पोर्टल है government.pl की वेबसाइट की। अब यहाँ पर क्योंकि पॉलिश लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, तो यहाँ पर आप ग्लोब का एक देख रहे हैं साइन बना हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश है, इंग्लिश पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद सकते हैं आप इस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए। सेलेक्ट द कंट्री एंड द लोकेशन वेयर यू वुड लाइक टू मेक एन अपॉइंटमेंट। आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, लोकेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इंडिया से जो लोग कर रहे हैं, इंडिया पर यहाँ पर देखिए सामने आई लिखा हुआ है, तो इंटर नेम ऑफ द कंट्री, तो यहाँ आई सेलेक्ट करेंगे, INDIA इंडिया। तो इंडिया के बाद आप यहाँ देखेंगे नीचे स्क्रॉल करने के बाद इंडिया 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पर सेलेक्ट कंट्री में इंडिया 2 क्यों आ रहा है, यहाँ पर ये देखना है आपको कि कौन से कॉन्सुलेट से आपको करना है। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड इन मुंबई या फिर एम्बेसी ऑफ पोलैंड इन न्यू दिल्ली। उसके बाद यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए, रजिस्टर ऑन द जो भी है यहाँ इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन पोलैंड, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद सपोज़ आपको कौन से कॉन्सुलेट चूज़ करना है, सपोज़ आपको मुंबई चूज़ करना है, तो मुंबई पर इस तरह से क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, रिपब्लिक ऑफ पोलैंड इन मुंबई। उसके बाद यहाँ पर मुंबई के लिए सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कि मुंबई से कौन कौन से लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेट के लोग हु आर रिजाइडिंग इन आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये साउथ के जितने भी रेसिडेंट्स हैं सभी लोग इसमें मुंबई से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से एप्लीकेशन उनको करना चाहिए। और यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है मुंबई VFS सेंटर का, मुंबई कॉन्सुलेट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर रजिस्टर द फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सामने लिख कर नेशनल वीज़ा बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के पढ़ने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ मेक एन अपॉइंटमेंट आफ्टर सेलेक्टिंग एन अपॉइंटमेंट डेट और ज्वाइनिंग द वेटिंग लिस्ट, प्लीज़ कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ फिलिंग इन एंड प्रिंटिंग एंड द एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट देन प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म भी लिखा हुआ है। द फील्ड्स ऑफ द फॉर्म नंबर्ड, कौन कौन से नंबर को फिल करना है यहाँ पर चेक कीजिए। 1 2 3 5 11 13 16 31 34 शुड बी फिल्ड इन यूजिंग ओनली द लेटर्स ऑफ द लैटिन अल्फ़ाबेट। तो इस जो भी नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं सारे नंबर्स को आपको फिल करना है फॉर्म में। एंटरिंग डेटा विथ एरर्स विल रिजल्ट इन द रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन एट द काउंसिलेट। तो यहाँ पर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन के लिए द प्रिंटेड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स शुड बी सबमिटेड बाय द डेट सेलेक्टेड बाय you to appropriate consular office. Identity verification services do not apply to citizen of Schengen country. तो यहाँ पर आपको पहले तो कैप्चा यहाँ पर आपको बताना होगा, वेरीफाई करना होगा। उसके बाद तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये वेरीफाई हो गया है। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन का इस तरह से सामने लिख करके आएगा। इस तरह आप पढ़ सकते हैं इसको, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसको रीड करना होगा। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सर्विस आ गया। टाइप्स ऑफ सर्विस में यहाँ आता है नेशनल वीज़ा वर्क, क्योंकि वर्क वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं। एंड लोकेशन अभी हमने चूज़ किया था मुंबई के लिए, फिर हमें यहाँ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस दी गई है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा न्यू प्रोसीड्योर फॉर रजिस्ट्रिंग ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। उसके बाद आपको सारे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन आर द व्हाट यू नीड टू डू। यहाँ पर जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्रोसीड्योर ये सब कुछ लिखा है। उसके बाद इंटर एंड सेव अ प्रीलिमिनरी वीज़ा एप्लीकेशन, डेटा इन द एप्लीकेशन मस्ट बी द सेम एज द डेटा इन योर डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट में जो भी डेटा है, जो भी डिटेल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को, प्रीलिमिनरी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप फिल करेंगे तो प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन टू द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड, जो भी आप उसमें ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, यू हैव टू कन्फर्म योर एप्लीकेशन विद इन 48 आवर्स। आपको 48 आवर्स में प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्म हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा।
देन आफ्टर आपका प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म होने के बाद आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको इफ़ द एप्लीकेशन इज़ नॉट कम्प्लीटेड विद इन दिस टाइम योर बुकिंग विल बी कैंसल्ड। सपोज आपने विद इन 48 आवर्स में कंप्लीट नहीं किया, एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म नहीं हुआ, तो वो कैंसिल हो जाएगा। इफ़ देयर आर मोर करेक्टली वेरीफाइड एप्लीकेशन फॉर अ गिवन कॉन्सुलेट देन द अवेलेबल विजिट डेट्स इन अ गिवन पीरियड। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या है इसमें। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्लीज़ रिमेंबर करके यहाँ पे दिया है द डेटा इंटर्ड इन द एप्लीकेशन मस्ट बी द सेम एज द डेटा इन योर डॉक्यूमेंट। वही डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको सारे डेटा इसमें फिल करना है। अब टाइप्स ऑफ सर्विस नेशनल वीज़ा वर्क है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट। जितने लोगों को डाउट है कि अपॉइंटमेंट डिले हो रही है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। 7 जुलाई की अभी तक 2026 की सारी डेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट्स कौन कौन सी हैं। 3rd की है, 4th, 5th, 6th एंड 7th की है। तो आवर्स विच आर सब्जेक्ट टू बुक एंड अपॉइंटमेंट, इस डेट पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं 9:10 से लेकर के 9:20 तक। तो ये सारे आवर्स लिखे गए हैं एंड डेट लिखा गया है यहाँ पर। तो ये अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। इसमें डेट आप चूज़ करके पहले से लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये जो डेट्स अवेलेबल हैं, एक बार आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि ये इस डेट को अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर आप कंप्लीट कीजिए प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म को। तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर फील्ड्स नंबर दिया गया है कि कौन कौन से नंबर्स को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फिल करना। शुड बी फिल्ड इन द यूजिंग द लैटिन अल्फ़ाबेट लेटर्स। एंड इस बात का याद रखिएगा कि अल्फ़ाबेट लेटर्स कैपिटल लेटर में ही आपको सब कुछ फिल करना है। यह पर्सनल डेटा हो गया, सरनेम, ये गिवन नेम है आपका, ईमेल एड्रेस है, जो कंफर्म ईमेल एड्रेस है वही आपको देना है ताकि एम्बेसी से जो भी मेल आए आपके कंफर्म ईमेल एड्रेस पे है। फ़ोन एरिया कोड देना है, फ़ोन नंबर देना है, ट्रैवल डेटा, इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल टू द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, आप पोलैंड कब पहुँचेंगे उसका है, एंड ये डिपार्चर कब करेंगे उसका है, ये डेट, मंथ एंड ईयर, यहाँ पर आपको डेट डालनी है। पासपोर्ट डेटा आपको देना है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, पासपोर्ट नंबर यहाँ पर आपको पुट करना है। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट आएगा। उसके बाद अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट अगर है तो उसको स्पेसिफाई करना है यहाँ पे। देन आफ्टर पासपोर्ट नंबर रजिस्टर एट द एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अगर ये आपके पास अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट है उसके लिए है ये। देन यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन, इसको आपको पढ़ना है, ये आप ही लोगों के लिए है। एंड यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये आपके वर्क परमिट से मैच करना है। आप इंस्ट्रक्शन को ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क परमिट फॉर अ फॉरेनर इन द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड टाइप ABCDEE, उसके लिए इंस्ट्रक्शन है ये। देन इसको स्क्रॉल करते जाइए, टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट इंटाइटलिंग यू टू वर्क, ये आपके जो वर्क परमिट आया है उसमें से इसको मैच करके आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद आता है, इसको स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद आता है आपको 8th नंबर पे, इंस्ट्रक्शन के बाद हम लोगों ने फिल किया था वैलिड अनटिल, आपके जो वर्क परमिट की वैलिडिटी है कब तक की वैलिडिटी है यहाँ पर आपको फिल करना है वैलिड अनटिल। उसके बाद आता है यहाँ पर इशूड बाय, आपका वर्क परमिट कब इशू किया गया था, ये राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ रहता है इशूड बाय, वहाँ से आपको देखना है कि कब इशू किया गया है। उसके बाद इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर टिक मार्क करेंगे इस तरह से। देन आफ्टर ये आपका कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा और आपके पास मेल आ जाएगी कि आपकी प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गई है, तो कन्फर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फिल नहीं किया है तो इस वजह से ये रेड एरर दिखा रहा है। तो इसी तरह से आपको ये इस फॉर्म को फिल कर लेना है। तो इसमें किसी को भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई आ जाएगा। कहीं से भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप लोग इसको सेल्फ भी भर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी लोग पोलैंड का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी मिस्टेक ना करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।